हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में बहुसंख्यक आबादी को बार बार एहसास कराया जा रहा है कि उनकी तमाम परेशानियों के लिए दूसरे धर्म के लोग जिम्मेदार हैं, पर हिंदू है कि मानता ही नहीं। अब तो हिंदू राष्ट्र न बनने के लिए मुस्लिम को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में धमाके भी होते हैं। इस बार पाकिस्तान को याद नहीं किया जा रहा, बल्कि मुसलमानों को याद किया जा रहा है। लेकिन अगर धमाके को अलग कर दिया जाए तो हर छोटी बड़ी परेशानी के लिए मुसलमानों को याद किया जा रहा है। यानी घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ तो मुसलमान जिम्मेदार, भैंस ने दूध नहीं दिया तो भी मुसलमान जिम्मेदार, सरकार ने सड़क नहीं बनाई तो मुसलमान जिम्मेदार, बना बनाया पुल ढह गया तब भी मुसलमान जिम्मेदार, ब्रिज गिर गया, सड़क धंस गई, ट्रेन पलट गई तब भी मुसलमान जिम्मेदार, अपनी लुगाई देवर के साथ भाग गई तब भी मुसलमान जिम्मेदार, बिटिया पड़ोसी के बेटे के साथ फुर हो गई तब भी मुसलमान जिम्मेदार, पेट दर्द कर रहा है, बुखार आ गया, दस्त शुरू हो गया, पखाना नहीं हो रहा तब भी मुसलमान जिम्मेदार है। हर परेशानी की एक ही जड़ है और उसका नाम है मुसलमान। पर इन तमाम परेशानियों के लिए हिंदू ना तो मुसलमान को जिम्मेदार मान रहा है और ना ही इन जिम्मेदारियों को मुसलमान अपने कंधे पर लेने के लिए तैयार है। तो बताओ हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? बार बार हिंदुओं को बताया जा रहा है कि भारत का हिंदू खतरे में है, पर हिंदू है कि मानता ही नहीं। हिंदू एक ऐसे खतरे में फंस चुका है जिससे निकलने का केवल एक ही रास्ता है और वो है हिंदू राष्ट्र। भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बनाना होगा, पर मोदी जी हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तैयार ही नहीं। सबसे बड़े रुकावट के तौर पर हमारे मोदी जी अड़े हुए हैं। वो किसी भी कीमत पर भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना चाहते। मोहन भागवत बरसों से हिंदू राष्ट्र पर आग लाप रहे हैं। हम भारतीयों को हिंदू बता रहे हैं। भारत के लोग खुद को हिंदू कहने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि उनके पास सरकार में बने रहने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। अब बागेश्वर वाले चलमेश्वर ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया है। बागेश्वर बाबा उर्फ पर्ची वाले बाबा ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ठेका अपने कंधे पर उठा लिया है, लेकिन वो अपना चमत्कारी पर्चा घर पर भूल गए हैं। बिना पर्चा देखे ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पैदल चल पड़े हैं। वो चाहते हैं कि भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। इसके लिए तमाम हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं ताकि भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। पर हिंदुओं ने भीड़ तो लगाया, लेकिन खाया पिया और पचाया, यानी खा पी कर किनारे हो गए और सब अपने अपने काम धंधे में लग गए। लेकिन हिंदू राष्ट्र के नौसिखिए को, इन हिंदू राष्ट्र के पुरोधाओं को, इन हिंदू राष्ट्र की डिमांड करने वाले ओझा सोखा बाबाओं को कौन रोक रहा है? हिंदू राष्ट्र बनाने से मुसलमान नहीं रोक रहा, क्योंकि मुसलमान की इतनी औकात ही नहीं है कि वो हिंदू राष्ट्र बनने से रोक सके। सिख भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से नहीं रोक रहे, बौद्ध जैन पारसी भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से नहीं रोक रहे। तो आखिर हिंदू राष्ट्र बनाने से रोक कौन रहा है? ना तो लंदन वाले मेयर सादिक खान ने हिंदू राष्ट्र बनाने से रोका और ना ही न्यूयॉर्क वाले जोहरान ममदानी ने हिंदू राष्ट्र बनाने से रोका। तो आखिर किसने रोका है? धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक पदयात्रा कर रहे हैं, पर हिंदू है कि उनका साथ दे नहीं रहा। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जब हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक इस तरह की पदयात्रा होती रहेगी, पर वो पर्चा निकाल के नहीं बता रहे कि भारत को हिंदू राष्ट्र कब बनाया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री मुसलमानों से बहुत नफरत कर रहे हैं। उनके बयानों को सुनकर दंगा भी हो सकता है, पर उनकी इज्जत बचाने वाले भी मुसलमान ही हैं। जब धीरेन्द्र शास्त्री को पर्चा दिखाने की शक्ति नहीं मिली थी, तब उनके पास कोई रोजी रोजगार नहीं था और पर्चा निकालने वाला उनका धंधा जब शुरू नहीं हुआ था, उस समय पैसे की तंगी की वजह से उनकी बहन की शादी में दिक्कत आने लगी। उन्होंने अपनी जान पहचान और रिश्तेदारी से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। तब जाकर उनके ही एक जान पहचान वाले मुसलमान ने उनके पैसों से मदद की। तब जाकर धीरेन्द्र शास्त्री की बहन की डोली उठ सकी, वरना अगर एक मुसलमान समय पर धीरेन्द्र शास्त्री की मदद ना करता तो शास्त्री जी की बहन के हाथ पीले ना हो पाते और आज तक कुंवारी बैठी ही रहती। धीरेन्द्र शास्त्री को लगता है कि मुसलमान इस देश के लिए खतरा बन गए हैं। मतलब कोई व्यक्ति अगर धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार पर यकीन नहीं करता तो वे बहुत बड़ा खतरा है। पर धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसे अंधविश्वास कहते हैं, फ्रॉडगिरी कहते हैं। वो जिस पर्चे को निकालकर पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं उसे हाथ की सफाई कहते हैं। देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, पर धीरेन्द्र शास्त्री ने पर्चे में नहीं निकाला। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी पदयात्रा में लाखों हिंदुओं को समझा रहे हैं कि हम ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लव जिहाद और गैर कानूनी धर्म परिवर्तन को रोकेंगे और इसी साल सितंबर में
कहा था कि असली मुसलमान विदेश में है। यहाँ पर सब कन्वर्टेड मुसलमान है। कोई मुसलमान नया हो पुराना हो, इसको असली, नकली और कन्वर्टेड कहने वाले ये होते कौन है? कोई भी शख्स किसी भी धर्म को अपनाए, उसकी अपनी मर्जी है। इससे धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों तकलीफ हो रही है? धीरेन्द्र शास्त्री जैसा नफरती जमूरा कैसे तय करेगा कि असली कौन है और नकली कौन? जिसने भी कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गया, और असली मुसलमान उसे ही कहा जाएगा जो इस्लाम के रास्ते पर चलता है। धीरेन्द्र शास्त्री की बहन की शादी के लिए पैसे से मदद करने वाला मुसलमान असली था या नकली? तब सभी संस्कारी कहां चले गए थे? तब संत महात्माओं ने धीरेन्द्र शास्त्री की मदद क्यों नहीं की? एक मुसलमान ही क्यों मदद करने आया? और जब आया तो धीरेन्द्र शास्त्री को पूछना चाहिए था कि तुम तो मुसलमान हो, असली वाले हो या नकली वाले, कन्वर्टेड हो या नॉन कन्वर्टेड। पर धीरेन्द्र शास्त्री ने पूछने की हिम्मत नहीं दिखाई। अगर किसी हिंदू ने ही पलटकर पूछ लिया कि भारत की धरती से तुम्हारा क्या मतलब, तुम तो आ रहे हो, तुम तो विदेश से आए हो, बाबा जी का तो पर्चा गायब हो जाएगा। भारत के मुसलमानों की बहुसंख्यक आबादी भारत की ही दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, जिन्हें शूद्र कहा जाता है। इसके बाद राजपूत और ब्राह्मण, भूमिहार और बनिया हैं, जिन्होंने बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल किया। धीरेन्द्र शास्त्री को बताना चाहिए कि उनके पुरखे कौन से देश के थे और कौन से भगवान को मानते थे। धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर मुसलमानों पर आरोप लगाते रहते हैं कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसा लेते हैं, उनसे शादी कर लेते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और ऐसा करके वो लव जिहाद करते हैं। जबकि जिहाद एक मुकद्दस और पाकिज़ा नाम है, जिसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लंपट, मूर्ख और फ्रॉड ने बदनाम कर रखा है। धीरेन्द्र शास्त्री के इसी बयान की वजह से न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने 2024 में न्यूज 18 इंडिया से धीरेन्द्र शास्त्री का इंटरव्यू हटाने का आदेश दिया। और इसी तरह मई 2025 में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि बिगड़ते संस्कारों की वजह से लव जिहाद जैसी गंदी परंपरा शुरू हो रही है। बच्चों को इतने कट्टर बनाओ कि किसी दूसरे मजहब के चक्कर में ना पड़े। खैर, ईश्वर की कृपा से धीरेन्द्र शास्त्री खूब फल फूल रहे हैं। कानून के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे आदमी को अब तक जेल में होना चाहिए। हमारे देश में धर्म एक कारोबार बन चुका है और इस कारोबार में बड़े बड़े लोगों को सिर झुकाना ही पड़ता है। मोदी जी ने धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई कह दिया है, तो धीरेन्द्र शास्त्री का कोई अब क्या बिगाड़ लेगा? जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। बहरहाल चलते चलते आखिर में शौक बहराइचे ने भी क्या खूब फरमाया है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तब्रेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तब्रेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।